INA न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जीत कर आए हुए होनहार छात्र नेता हुज़ैफ़ा आमिर का इस्तकबालिया प्रोग्राम था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा सवाल ये है कि आप इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, इस जीत का क्रेडिट सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को दूंगा कि उसने कामयाब किया, और बाकी हमारे वालिदैन हैं, हमारे उस्ताद हैं और हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ करके यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिन लोगों ने ये सोचा कि हमें उस लायक समझा और हमें इतने बड़े मैंडेट से नवाजा और कहीं ना कहीं अपने आप में एक तारीखी जीत दी। आप दरअसल आप एक बहुत बड़े सियासतदान के बेटे भी हैं, मौलाना आमिर रशादी साहब, जो कि आजमगढ़ में काफ़ी मकबूल हैं और पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी मकबूल हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब उस मकबूलियत का कुछ फ़ायदा आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ उसका फ़ायदा मिला? तो हो सकता है, लोगों ने बाद में जाना, क्योंकि मैं 5 साल हो गया मुझको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। जब तक मैं ग्रेजुएशन में था, मैंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसका लड़का हूँ। मैं एक जनरल स्टूडेंट की तरह था। मास्टर्स में आने के बाद जब मैंने इलेक्शन का इरादा किया, तो जब पूरा बायोडाटा वहाँ जमा हुआ इलेक्शन ऑफिसर के पास, तो उसके बाद लोगों ने जाना कि मैं फला साहब का साहबजादा हूँ। तो उसके बाद लोगों ने, हो सकता है उसका भी क्रेडिट मिला है मुझे कहीं ना कहीं। अच्छा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में नौजवानों को, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों को किस तरह से क्या पैगाम आप देना चाहिए? बिल्कुल देखा जाए तो मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। हुकूमतें जो हैं वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहब का सहारा लेती हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और ख़ास करके नौजवानों को वरगला रही हैं। और इस तरह से वरगलारी कि एक नौजवान दूसरे नौजवान के खून का प्यासा बन चुका है। और हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो हमसे ये कहा गया था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, यहाँ पर ना काले गोरे का फ़र्क होगा, ना हिंदू मुसलमान का फ़र्क होगा, ना छोटे बड़े का फ़र्क होगा, ना ज़ात पात का फ़र्क होगा। मगर आप देखें, पिछले कई सालों से हुकूमतें और यहाँ की पार्टियाँ अपनी सियासी रोटी को चमकाने के लिए, अपने आप को सियासत में और इक़्तिदार में लाने के लिए किस तरह से धर्म का इस्तेमाल करती हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उन सब की यूनियन के प्लेटफॉर्म पर लाएं और इस तरह की जो लोग भी नफरत भूलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मजबूत मूवमेंट खड़ा करें, ताकि इन लोगों को देश से भगाया जाए। हमने गोरे अंग्रेज़ों को तो भगा लिया, अब काले अंग्रेज़ों को भगाने की ज़रूरत है। बीजेपी लगातार शरीयत में मदाखलत कर रही है और हाल ही में अभी बीजेपी के एक वज़ीर ने बयान दिया था, एशिया की अजीम तरीन दरसगाह दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा बताया था। क्या ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला नहीं है? जब किसी का ऊपर वाला माला खाली होता है तो वो इस तरह के ओरिजिनल बयान देता है, और मुझे नहीं लगता कि इस पर रिएक्शन देने की ज़रूरत है। जितने रोड छाप लीडर थे उन लोगों को इन लोगों ने अपनी पार्टियों में रख रखा है। अभी एक आदमी बयान देता है कि एमयू के अंदर तालिबानी सोच है, दूसरा कहता है कि जामा मस्जिद को तोड़ दो तो उसके अंदर से मूर्ति निकलेगी। भाई, धमकी किसको देते हो? हिम्मत है तोड़ के दिखाओ। धमकी दे रहे हो कि तोड़ देंगे, इतना आसान है? तो इस तरह से इन लोगों ने छोड़ रखा है मार्केट में कि आप घूम घूम के इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए ताकि इन लोगों को पोलराइजेशन में आसानी हो। अभी एमयू के अंदर इन लोगों ने जिन्ना का मुद्दा बनाया और वो इशू नेशनल मीडिया में तभी तक चला जब तक यहाँ पर कर्नाटका का इलेक्शन था। जिस दिन इलेक्शन मुकम्मल हुआ वो उस इशू को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहाँ पर एक तस्वीर से इनको इतना बड़ा इशू इनको नजर आ रहा था, और ये स्टूडियो में 12-12 तस्वीरें लगा के जिन्ना की बैठे हैं। इस पर कोई सवाल करने वाला है उनसे? मतलब कॉमन सेंस देखिए कि एक तस्वीर जो 1938 की लगी हुई है और उसमें उन सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई जिन लोगों को हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप का अवार्ड दिया, उससे इनको बड़ी तकलीफ है। और ये स्टूडियो में बैठा के डिबेट कर रहे हैं और 20-20 तस्वीरें लगा रहे हैं। ये क्या है? इसे कौन जवाब देगा? तो ये अपनी मौजूदा सरकार हर तरह से विफल है, अपने सारे किए वादों को पूरा नहीं कर पाया, हर तरह से लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर दिया और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेल रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है।
अच्छा, शिबली कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होने वाला है जी। तो इसमें मैंने यहाँ पर देखा स्टेज पर सभी लोग एक साथ थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपका इस्तकबाल था और आजमगढ़ के लिए फ़ख्र की बात है कि एक आजमगढ़ का नौजवान जो है अलीगढ़ में अपना झंडा गाड़ कर और यहाँ पर आया, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो सभी लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि इस पूरी भागदौड़ में इस जो सदर का जो चुनाव हो रहा है जी, इस पे एक कोई चेहरा हो जिसका आप नाम लें। मैं कैसे ले सकता हूँ भाई, मेरे लिए सब बराबर है और सारे लोगों ने मेरा इतना तारीखी इस्तकबाल किया, रेलवे स्टेशन से पैदल लेके यहाँ तक है। अच्छा चलिए, तो ठीक है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ से ऊपर उठ करके, ज़ात से, मजहब से, क्षेत्र से, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके अंदर लगे कि वो आगे चल के शिबली कॉलेज का नाम कर सकता है और कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसको लोग सपोर्ट करें और उसको वोट दें। इस जीत से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। हम लोगों ने जो अलीगढ़ के अंदर पिछले 1.5-2 सालों में जो एक्टिविज्म किया था, जो मेहनत की थी, जो संघर्ष किया था, कहीं ना कहीं वहाँ के स्टूडेंट ने उस संघर्ष का और उस मेहनत का हमको तोहफा दिया और पिछले 5, 7, 8 सालों की तारीख में सबसे बड़ा मैंडेट दिया। 2900 रेंज के वोट से हमें इलेक्शन जितवाया। अच्छा, तलबा यूनियन का जो इलेक्शन होता है जी, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो है सियासत की राह हमवार होती है जी। क्या आपका इरादा राष्ट्रीय स्तर पर जाने का है? बिल्कुल इरादा किया है। अभी तो शुरुआत है, ये पॉलिटिकल कैरियर का पहला स्टेप है और अभी हम लोग इस पर सोचेंगे, डिस्कस करेंगे अपने लोगों में, उसके बाद अगला क्या कदम होगा वापस हमने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हुज़ैफा आकिब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाल ही में चुनाव जीतकर पहली बार आजमगढ़ में आए हैं और इनका पुरजोर इस्तकबाल हुआ है। कैमरामैन सलीम के साथ अली अरशद आज़मी, INA न्यूज़, आजमगढ़।